दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कल लखबीर सिंह नाम के जिस शख्स की हत्या हुई थी, उसके बाद किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। और इन सवालों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इस हत्या को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया है। कहा कि केंद्र के लोगों ने उकसाकर यह हत्या कराई है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने लखीमपुर हिंसा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे तक यह आंदोलन जारी रहेगा। दो बातें हैं। एक तो जो लखीमपुर कांड को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठनों की अपनी एक मांग है और वो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के पुतला दहन का कार्यक्रम है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ उसको लेकर भी किसान आंदोलन सवालों के घेरे में। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत जी। टिकैत जी, सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ तो आरोप लग रहे हैं कि हिंसा, अराजकता किसान आंदोलन की नई पहचान होती जा रही है। उसमें किसान का तो कोई रोल उसमें है नहीं। किसान का कोई रोल हो तो बताओ। किसी एक व्यक्ति ने कुछ करा, वो गिरफ्तार कर लिया, उसने सिलेंडर कर दिया। ये कोई प्लान थोड़ा है कोई। मुझे एक बात बताइए, दो बुझो, ये क्यों बुझो, दो बुझो। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर रह रहे हो, आपके घर पे आके कोई किसी की हत्या करके लाश टांग दे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी। मेरे घर पे कुछ हो जाए कैसे बन जाएगी भाई? पूछताछ पुलिस उसमें जांच में आ जाएगी, कानून अपना काम करेगा। ये बात तो ठीक है भाई, एक बात तो बता दो, कोई यहाँ कर गया तो उसको पता है कि कौन आदमी करके चला गया, और करके गया था तो 6 घंटे में 8 घंटे में केस खुल गया। यही तो होता है कि भाई करके चला गया और पता नहीं चला, और पता चलेगा केस खुल गया, अरेस्टिंग होगी तो बदनामी तो हो गई ना। कह रहा है कि क्या इलाज है बदनामी? बॉर्डर पे जो जवान शहीद हो रहे, तो भारत सरकार की भी हो रही बदनामी। इस्तीफा देकर छोड़ देना चाहिए। एक्सीडेंट हो रहे, ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे, वैसे एक्सीडेंट हो रहे। आपके घर पे कोई आके किसी की हत्या करके टांग दे, कैसे हो सकता है? 24 घंटे इतने बड़े बॉर्डर पे पुलिस के बैरिकेडिंग वहां पे है। हरियाणा पुलिस लग रही, दिल्ली पुलिस लग रही, LIU इंटेलिजेंस लग रही। एक घंटे का तो काम है नहीं। खूंटा तो आपका गड़ा हुआ है। नहीं, मैं दिखाऊं, चलो यहाँ पे आपको कितने लोग आपको ताश खेलते मिल जाएंगे उन्हीं के बीच में। तो इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस फेल है पूरी। भाई, खुफिया तंत्र का क्या काम होता है? खुफिया तंत्र का यह होता है कि वो हमारी वेशभूषा में हमारे बीच में रहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं वो पुलिस वालों करा गया है काम, ठीक करवाया गया है, प्रशासन के द्वारा करवाया गया है। हजारों करोड़ रुपया इस आंदोलन को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने दिए हैं। आप जब कह रहे हैं करवाया गया, मतलब तो किसने करवाया? सरकार करवाती है काम, और कौन करवाता है? कौन सी सरकार? अरे कौन सी क्या, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे वही तो करवाती है इस तरह के काम, क्या आंदोलन बदनाम हो। मतलब आप कह रहे हैं आपका आंदोलन को बदनाम करने की प्लानिंग थी? और प्लानिंग नहीं, और क्या है ये भाई? खुफिया तंत्र क्या कर रहा? बैरिकेडिंग पे है, वहां पे है, उनको पता नहीं, बीच में नहीं रहते लोग। हमारी वेशभूषा में हमारे जैसे पहरावा, हमारे और लेके लोग रहते हैं सब जगह। हमको पता है कौन कौन लोग रहते हैं। मतलब आप जब यहाँ बैठे हैं, बीच में यहाँ पे है। अब अगर आप बता दो कि कौन है, बताओ मुझे, मैं बता दूंगा कौन सा है। तो ये तो आपके नेतृत्व पे वो है ना। हमारे उसमें है ना कि कौन खुफिया तंत्र के लोग हैं, हमको पता है कौन है। अभी खड़ा हुआ यहाँ पे, तो वहां पे क्या घटना हुई उनको पता नहीं। हमारी इंटेलिजेंस है, LIU है, IB है, वहाँ 7 विभाग लग रहे हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई, जिसने सरेंडर किया, पुलिस की जांच है, आप मानते हैं सही है? कह रहा कि बिल्कुल ठीक ही होगी। तो आप फिर ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों ने करवाया है? नहीं भाई, किसी को उकसा के कोई काम करवाना 120 का मुलजिम बनता है। पुलिस सही जांच कर ले, इसका पता हो जाएगा कौन है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि आपने जो लखीमपुर के बाद कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती अरे है, हमने लखीमपुर के बाद कहा था कि यहाँ किसी ने करा, वो दे दिया, 6 घंटे बाद में दे दिया, उसने हामी भर ली। ये अपने गृह मंत्री पे भी हामी भरवा दो केस की, उसको क्यों नहीं अरेस्ट करवाते? किसकी अरेस्ट की बात? अरे गृह राज्य मंत्री की, अजय टैनी की। आपका जो समझौता हुआ था ना,
समझौते में ये भी है। नहीं, समझौता किससे हुआ आपका? यूपी सरकार से? तो भारत सरकार जिन लोग नहीं, यूपी सरकार के समझौते में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे मोदी सरकार के मंत्री के इस्तीफे की बात कर लेंगे? हमने तो कह दिया ना, क्यों नहीं कर सकता? तो भारत सरकार और वो अलग चीज है क्या? भारत सरकार अलग है, यूपी सरकार अलग है। हाँ जी, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अलग है। हाँ, तो ठीक है, तो उन्हीं के खिलाफ आंदोलन चल रहा, उससे निपट लगे भाई, उनके खिलाफ आंदोलन कर लेंगे हम। तो एक बात बताइए, जो आपने ढेर सारे कॉल दे दिए। आज का भी कॉल है, 18 का रेल रोको भी है, फिर आप लखनऊ में भी खूंटा गाड़ेंगे, पंचायत करेंगे। आप जान रहे हैं कि इस्तीफा होने वाला नहीं है। हो जाएगा, एक आध साल में हो जाएगा। हमको पंडा छोड़ देंगे ऐसे ही। मतलब एक आध साल इस्तीफा क्यों नहीं होगा? 120B का मुलजिम खुला घूमेगा, 120B का मुलजिम है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। देश में कानून नहीं है क्या कोई चीज? कानून को तो मानते होंगे आप भी मानते हैं। 120B का मुलजिम क्या कोई खुला घूमता है क्या? उसकी अरेस्टिंग करो, उसको जेल में बंद करो, उसको पद से हटाओ उसको। और भैया नहीं हटे तो, और फिर नहीं हटे तो सरकारी गुंडागर्दी। तो कानून को नहीं मानते वे लोग, जिनकी सरकार है वे कानून को नहीं मानते। चौधरी साहब, जांच तो हो ही रही है, उसमें मामला आएगा तभी ना, पुलिस तो जांच करी। तब इस तो बात पे इतनी 120 जल्दबाजी के क्यों? फिर ये कर दो कि 120B का मुलजिम होगा तो उसको अरेस्टिंग नहीं होनी किसी की भी। ये कह दो सरकार कि कोई भी 120B का मुलजिम होगा उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी जब तक जांच नहीं होने की। रेड कारपेट पे गिरफ्तारी है, गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है। गृह राज्य मंत्री के बेटे से कोई पूछताछ कर लेगा कोई अधिकारी? किसी की हिम्मत है? अरे आप लोग तो कहते थे, नहीं तो बेटा भी तो गिरफ्तार हो गया ना। पूछताछ हमने कहा कि रेड कारपेट गिरफ्तारी है, वो भी तो कहा है ना, रेड कारपेट बिछा कर उसकी गिरफ्तारी हुई है। गुलदस्तों के साथ में उससे पूछताछ हो रही है। गेस्ट हाउस में पूछताछ होती है पुलिस के थाने में। रात को 3 बजे शुरू हो पूछताछ। ठीक है। मुझे ये बताइए, आप लखीमपुर गए? हाँ गए। अंतिम अरदास से लेकर के आप अंतिम संस्कार तक में रहे। हाँ। लेकिन जिसको लेके आप क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कहे, उनके घर जाते तो मैसेज थोड़ा कुछ और भी नहीं होता? वो नहीं जाना चाहिए अभी। नहीं जाना चाहिए? नहीं, अभी क्यों? नहीं, एक विवादित हुआ है उसमें क्यों जाए? जाना चाहिए वहाँ पे। हमको भी उनके परिवार से हमदर्दी है, लेकिन एक निगेटिव उसमें नहीं जाना चाहिए। माहौल नहीं है अभी जाने का, अभी माहौल नहीं, शांत हो जाएगा तो आने वाले टाइम पर देखेंगे। और ये जो आंदोलन की रूपरेखा बनाई है आपने, और फिर चुनाव भी आ रहा है, इस दोनों का कनेक्शन भी होगा? और भाई सरकार बात नहीं मानने की तो सरकार के खिलाफ आंदोलन है, तो हम तो कहेंगे भाई इनको वोट मत दो। ये तो जनता दे ही नहीं रही, अपने आप ही नहीं दे रही वोट। देश में ना लोकतंत्र रहा, ना देश में कोई चुनावी प्रक्रिया रही। जिला पंचायत देखे आपने? उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष तो भाजपा के देखे आपने? हाँ देखा। एक जिले के सर्वे कर लो, अपना काम चला लो चैनल वाले। अगला टारगेट तो सरकार का आप ही हो। नेशनल मीडिया हाउस बनेगा। मुझे एक बात बताइए, नेशनल मीडिया हाउस बनेगा। अरे खबर सरकार देगी, आप वो छापोगे जो सरकार देगी खबर। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग जो ये कॉल दे रहे हैं कि बीजेपी के नेता जहां जाएंगे आप उनके खिलाफ, उनको गांव में नहीं घुसने दे। नहीं, हम भी नहीं घुसने देते हैं। ना हरियाणा में आपने बंधक बना लिया, मुजफ्फरनगर में गाड़ी में तोड़ फोड़ हुई, तो हिंसा को तो आप बढ़ावा दे रहे। ना मुजफ्फरनगर जहाँ विधायक था, हाँ, वहीं गुलाम मोहम्मद मंजोला था। ये दोनों मामा फुप्पी के हैं क्या? रिश्तेदार हैं कुछ आपस में। ये क्या कर रहे थे एक जगह एक कमरे में? नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि चौधरी राकेश टिकैत जो है ना वो हिंसा और अराजकता फैला रहे हैं। हम नहीं फैला रहे। अरे तो आप ये तो दोनों कमरे में से पकड़े। अरे एक बीजेपी कार, एक जो दंगे में ये कहते हैं बीजेपी वाले कि वो 2013 के दंगे का आरोपी है, वो तो आपका साथी भी है। हम कह रहे कि ये दोनों एक कमरे में क्या सलाह कर रहे थे? उसमें से तो एक आपका साथी भी है। साथी तो हमारे सारे हैं। ये एक कमरे में बैठे क्या प्लान बनाते? सिसोली कोई वहाँ वो है कि वहाँ से योजनाएं चलती हैं, कोई योजना स्थल है सिसोली से क्या षड्यंत्र रच रहे थे दोनों?
ये तो आप एक बताओगे कमरे ना, में, आपके और जब लोग- भी तो पकड़े हुए मन से। अरे तो आप हरियाणा में भी वही कर रहे हो, पंजाब में भी कर रहे हो, यही और ये मारपीट होगी, सरकार, यही हिंसा होगी, ये यही चुनाव सरकार, में। ये सरकार क्यों करवा रही भाई? हमारे कानून वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून दे दो और आगे बातचीत शुरू कर लो। तो आपने तो ढेर सारे फ्रंट खोल रखा है, एक अजय मिश्रा वाला फ्रंट खोल लिया, अच्छा, एक इधर चुनाव का अच्छा। फ्रंट खोल लिया, आप तो खुद ही कोई इधर से कत्ल उधर। करेगा और उसका फ्रंट भी ना खुल रहे हैं। देश में बोलने की आजादी है सबको। तो आप तो बोल ही रहे हैं हाँ, आजादी, तो बोल रहे। पर इस्तीफा तो होने वाला नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको कैसे पता कि इस्तीफा नहीं होने का? ऐसे तो तो- इसका मतलब सरकार से मिले हो आप भी? नहीं ऐसे ना तो ना, ऐसे इसका हालात नहीं मतलब, लग रहे ना। इसका मतलब प्रेस के लोगों को ज्यादा पता है कि इस्तीफा नहीं होने का। इतनी बात तो देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कह रहा कि इस्तीफा नहीं होने का। भाई हम जब ही तो कह रहे हैं कि चैनल के जो एंकर है बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। मुझे एक बात बताइए, ठीक भाई है, ये आप सरकार में आपको ऑथेंटिक उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि आप बोल लो, नहीं, उनके नहीं, उनके लोगों से बुलवाओ ना आप। मैं एक आप तो बीजेपी में हो नहीं या जी। सरकार में शामिल हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि इस्तीफा नहीं होगा? ये आरोप तो आप पे लगता है नहीं, टिकैत साहब कि आप विपक्ष के खिलाफ, आप विपक्ष का टूल बन गए हैं, आप उनका हथियार बन गए हैं। ऐसा नहीं है। कहाँ है विपक्ष? सारे तो आपके साथ, अरे आप कभी कहीं ममता नहीं के है, साथ, हमारे कभी आप वो प्रियंका नहीं, के साथ, कभी नहीं आप मिलता, नहीं मिलते, विपक्ष वाले नहीं मिल रहे। नहीं है आपकी। ना है नहीं, मिल नहीं रहे। कहाँ है? ना हमें सरकार भी दे, ना विपक्ष मिल रहा। आपके मुजफ्फरनगर जा रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ तो जाने दो भाई, मुजफ्फरनगर तो जाना चाहिए सब। मुजफ्फरनगर में कोई बैन है किसी का जाने का? सबको जाना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए सबको। मैं एक सवाल पूछूं और, हाँ दो पूछो। एक तरफ अखिलेश यादव, हाँ मायावती हाँ। और प्रियंका गांधी, तीनों में से बेहतर किसे मानते हो आप? आप बताओ किसको मानना हो? नहीं, मेरा सवाल मेरे लिए है ही हम नहीं। क्यों बतावे किसको मानना है? अरे तो मैं पूछ नहीं, रहा हूँ, तीन में से बेहतर किसको मानते हैं आप, जो आपकी लड़ाई के साथ हों? हमारे कोई साथ नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपके हाँ, साथ ना, नहीं साथ है, नहीं है। आप उनके साथ नहीं दिखेंगे? नहीं, विजय है ही नहीं। नहीं, आप जैसे ममता के साथ दिखे, आप ये दावा करते हैं और नहीं, क्यों करूं मैं दावा कि भाई? अखिलेश यादव, मतलब मायावती या आपको प्रियंका। भेज किसने रखा? अरे मुझे किसी नहीं ने नहीं भेजा, मैं भेज तो चैनल रखा। के लिए ये जो पर्चे बना के देते हैं, कहाँ कोई पर्चा नहीं है। सरकार को भी पर्चे वही दे और चैनल को भी पर्चे सरकारी दे रही है। ना मोदी साहब, कोई पर्चा नहीं है। आप क्यों गारंटी लो? नहीं, मैं तो एक छोटा सा सवाल क्यों? पूछा। अच्छा दे दिया ना सवाल, क्या पता क्या होगा भैया आने वाले टाइम में। नहीं, आने वाले टाइम के मैं तो अब भी पूछ रहा हूँ। हाँ तो क्यों पूछ लो? तब भी बता दिया मैं। वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपना प्रचार करने का अधिकार है, तो मैं तो वही और पूछा। सबसे मिलने का अधिकार है उनको। मिल लो भी। तो आप तो वो बीजेपी के चचा जान जो हैं, जिनको आप कहा था आपने, वो तो है उनके बीजेपी का चचा जान। नाम तो बीजेपी वाले रखती है ना, वही तो नाम रखे। किसी का अब्बा जान रखेंगे, किसी का चचा जान रखेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें चचा जान में? वो भी आपके गांव मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। हाँ तो जाना चाहिए मुजफ्फरनगर, ठीक है, सबको जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर तो उद्गम स्थल है ना आंदोलन का, वहाँ जाना चाहिए। अरे वहां से तो खेल बदल गया यूपी की पॉलिटिक्स का। अभी नहीं बदला, अभी कहाँ बदल दंगे गया? के बाद तो पूरा खेल बदल गया। हाँ तो अभी तो बदलेंगे। उद्गम स्थल है वो, सब वहीं जाएंगे मुजफ्फरनगर में ही। क्यों? हम वहीं जाएंगे। क्यों भाई जाएंगे? आप ही तो बता रहे कि जा रहे, तो फिर आप, जब ओवैसी को लेकर आपके मन में तकलीफ हो जाती है, ना ना अखिलेश हमें यादव, कोई तकलीफ नहीं। हमें क्यों तकलीफ होगी? तो फिर क्यों कह रहे हैं उन्हें बीजेपी का चचा जान? चचा जान तो बीजेपी का है ही भाई। ये चचा जान कोई शब्द गलत शब्द है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, नहीं। आपने कहा। नहीं नहीं, हमने तो बढ़िया के लिए कहा। ये तो बीजेपी वालों ने कहा कि हमारा चचा जान है ये। नाम तो वही रखे हैं ना सबके, किसी को कुछ बताऊंगे, किसी को कुछ बताऊंगे। ये लखनऊ में अगर आपको पंचायत करने की परमिशन नहीं मिली तो? पंचायत करने की परमिशन हमें मिले कहाँ से? पंचायत परमिशन देने की परमिशन लेता कौन है? भाई आप वहाँ पे भीड़ बुलाएंगे, करेंगे, तो आप पूछेंगे भी तो। ना हम तो नहीं पूछते। आपने मुजफ्फरनगर में भी ऐसे ही कर लिया? हाँ ऐसे ही कर ले। लखनऊ हम में किसी को कागज पत्तर नहीं देते आज तक, पिछले 35 साल हो गए। हमने किसी को पर्चा नहीं दिया कि हम पंचायत करें, हमें परमिशन दे दो। चौधरी साहब एक बार बता दीजिए, हाँ आखिरी जी, बताओ। सवाल, कि यूपी चुनाव है, आप भी जानते हैं, हाँ यूपी चुनाव में राकेश टिकैत कहाँ है? हम तो यहीं है आंदोलन स्थल में, और अपने खेत में रहेंगे। आपके लोग, आपके समर्थक? और क्या पता कौन कहाँ जाएगा?
आप बता दो आपका परिवार कहाँ जाएगा? नहीं, बात नहीं मेरे नहीं बता परिवार दो, की एक नहीं बार है जरा ना, बात- प्यार से बात- आप ये बता दो कि आप किसको वोट दोगे, या पिछले वाली किसको दी? दोनों में से एक बता दो, या तो पिछले वाली बता दो। सवाल मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, सवाल तो हमें भी पूछने का है, 10% पूछने का हमें भी है। मास्टर 10 आप हो, मास्टर जी से सवाल नहीं, करने नहीं, का अधिकार ना 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 अरे है। आप तो हेड मास्टर नहीं हैं। नहीं, आप ही हो हेड मास्टर। आप बता दो कि आपने पहले किसको वोट दी थी, आगे किसको दोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो ये कह दिया कि बीजेपी को हराना है, हाँ, बीजेपी को हराना, और जिताना किसे है? और जीत जाएगा अपने आप। जो जनता अपने आप देख ले किसको जिताना। हमने को ठेका ले रखा किसी के जीत का? पर हारेगा तो कोई जीतेगा भी चौधरी साहब। अरे जीत जाएंगे, इसीलिए तो मैंने आपसे 3 नाम पूछे, आपने गोलमोल कर जनता दिया। अपने आप कर लेगी। मेरे कहने से कोई वोट दे रहा किसी को? हमारी जिससे नाराजगी है, आपकी जिससे नाराजगी होगी हो, आप जोन से चैनल में हो, आप दूसरे चैनल का नाम बता दो, भाई वो चैनल भी बढ़िया है, आप देखो ले दोगे क्या नाम? आप तो इसी को बढ़िया बताओगे, आप दूसरे का भी ले दो कि भाई वो चैनल भी बढ़िया है, बढ़िया दिखाता है। पर अजय मिश्र की बर्खास्तगी तक ये राकेश आंदोलन टिकैत का- जारी रहेगा। उनके परिवार से एक बार फिर मिल पाएंगे अब, किनके क्योंकि परिवार से? वे जो 5 हत्याएं हुई जिनकी, किसानों की जो मौत हुई। किसानों की, वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अब शांति में उनसे बातचीत हो जाएगी। पहले तो वहाँ भीड़ भाड़ बहुत थी और माहौल उस तरह का था, जी। तो जाएंगे। एक जो सैनिक शहीद हमारा वहाँ का हुआ, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो लखीमपुर कब जा रहे हैं आप? अभी प्रोग्राम बनाएंगे लखीमपुर का। तो इस बार क्या मतलब? सिर्फ उनके परिवार से मिलेंगे कि क्या क्या हालात है उनके परिवार में। डरा सहमा हुआ परिवार है। किस उनको- वजह से? अरे टैनी गुंडा है वो बहुत बड़ा, उसके खिलाफ ना कोई बोलता। बहुत आदमी प्लान करके वहाँ से, पलायन कर गए? हाँ ऐसी खबर तो नहीं। है खबर। अच्छा, खबर आएगी, डर में आदमी जान बचा कर भागेगा या खबर देगा अखबार को? उसके खिलाफ को गवाही नहीं देता उसके खिलाफ। अभी तक जो यूपी पुलिस की जांच है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जांच यूपी पुलिस तो ठीक करे, लेकिन भाई उनका वो भी तो बैठा है यहाँ पे, कौन? गृह राज्य मंत्री। जो अधिकारी जांच करें या उससे पूछताछ करें, उनकी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कह रहे हैं सर, जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेगा, तो जब तक आइडेंटिटी छुपा कर रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत धन्यवाद। साहब हमसे बात करने के लिए। तो टिकैत साहब कह रहे हैं कि इनका जो ये आंदोलन है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी तक जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।